एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है वाटर टैंक। अब हमें पता है वट का मतलब होता है क्या। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर क्वेश्चन पूछा होता तो क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला साइन है। इस साइन का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन। जब हम कोई खुशी दिखाते हैं, उत्साह दिखाते हैं या हैरानी दिखाते हैं, तब इस तरीके के मार्क हमें लगाना होता है। वाटर टैंक, तो बेसिकली इस चैप्टर में टंकी की बात हुई है। हमने देखा होगा हमारे घर के ऊपर जो टंकी रखी जाती है जिसमें हम पानी भरते हैं, तो वही आज उस टैंक के बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बात हुई है। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस रीड। Water conservation is a practice that has existed for centuries. Water conservation सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है। इसका मीनिंग होता है संरक्षण करना या बचाना। तो वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना, इज ए प्रैक्टिस का यहाँ पे मतलब है प्रथा। तो पानी को जो बचाने की एक प्रथा है दैट हैज़ एक्साइटेड फॉर सेंचुरीज का मीनिंग होता है हजारों साल, सैकड़ों साल, हजारों साल या हंड्रेड्स ऑफ ईयर, इसी का मतलब है सेंचुरीज। तो कई हजारों सालों से पानी को बचाने की एक जो प्रथा है वो चलती आ रही है। इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, हालांकि कई सैकड़ों साल पहले की बात है, हजारों साल पहले की बात है। देयर वर ह्यूज वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। देखो, अब आपको यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूज का क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग हमने साथ में लिखा है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। स्टोरेज होता है इकट्ठा करके रखना, बचाना, इकट्ठा करना। स्ट्रक्चर होता है ढांचा। तो यहाँ पे बोला है कि इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, मतलब कई सौ हजारों साल पहले जो हमारे यहाँ पानी को बचाने के बहुत बड़े, जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है, बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते थे जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था। These did not just store water but also protected cities from floods. तो यहाँ पे सिर्फ पानी को ही नहीं बचाया जाता था, पानी को ही स्टोर नहीं किया जाता था, बल्कि प्रोटेक्टेड होता है बचाना, बल्कि सिटीज़ को यानी शहरों को प्रोटेक्ट भी किया जाता था। किन से? फ्लड से, बाढ़ से बचाया जाता था। प्रोवाइडेड ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी प्रोवाइड किया जाता था। एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर, ब्रॉड का मतलब होता है पास में लाना, साथ में लाना। और पानी जो है क्या करता था, लोगों को साथ में भी लाता था। दोबारा समझो इस लाइन को। यहाँ बोला दिस डिड नॉट जस्ट स्टोर वाटर, सिर्फ पानी को यहाँ पे स्टोर ही नहीं किया जाता था इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, बल्कि सिटीज़ को, शहरों को बाढ़ से भी बचाया जाता था। क्यों? अब जब पानी को आप बचा के नहीं रखेंगे, स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, वो पानी सड़कों पे होगा, और जब सड़कों पे होगा तो वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। तो पानी को स्टोर किया जाता था ताकि पूरे शहर में बाढ़ ना हो, फ्लड ना हो। और जब ऐसा मौसम होता था, बहुत गर्म मौसम होता था, तो वहाँ पे उस समय पीने का पानी भी प्रोवाइड किया जाता था स्टोर वाटर में से। एंड जो लोग होते हैं उनको साथ में भी लाता है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे पानी होता है लोग वहीं पे बसना, रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी एक हमारी सबसे ज़्यादा स्पेशल नीड है, जरूर चाहिए होता है पानी, है ना, बेसिक नीड है। ओके, टुडे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, टुडे यानी कि आज, मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, हमारे भारत के बहुत पार्ट्स में, बहुत जगह पे, मैनी कम्युनिटीज स्टिल प्रैक्टिस द ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट मेथड। तो हमारे भारत के कई हिस्सों में आज भी, जो कम्युनिटीज़ का मतलब होता है समुदाय, बहुत सारे जो समुदाय हैं अभी भी क्या करते हैं, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तो जो परंपरागत जो मेथड होती है, विधि, यहाँ लिखा है इसका, पानी को बचाने के जो मेथड थे, पानी को स्टोर करने के जो मेथड थे, बहुत पुराने, जो हमारे दादा के दादा भी जो यूज़ करते थे। तो कई जो समुदाय हैं हमारे भारत के हिस्से में, जो बहुत सारे लोग जो रहते हैं, वो आज भी उन विधियों का, पानी बचाने की जो विधियां थी, वो मैनेजमेंट की जो विधियां थी, उनका आज भी प्रयोग कर रहे हैं। इन तमिलनाडु, ओरानी स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। अब तमिलनाडु की बात हुई है। तमिलनाडु में ओरानी एक स्टोर वाटर, मतलब पानी को जहाँ पे स्टोर किया जाता था, संरक्षण किया जाता था, वहाँ पे उसको ओरानी कहते हैं तमिलनाडु में। तो ओरानी में रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करते थे,
किन के लिए, एक तो ड्रिंकिंग के लिए, पीने के पानी का यूज़ करते थे वो इस तरीके से, एंड फार्मिंग, खेती के लिए यूज़ करते थे इस पानी को। इन केरला, केरला में क्या होता था, पनमकेनी walls आर नॉन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ। केरला की बात हुई है, केरला में जो वेल होते थे, कुएं होते थे, उनका नाम बोला पनमकेनी। तो उनको जाना जाता था अपने ना सूखने की वजह से। जब बहुत गर्मी का मौसम होता था ना, मई जून में जब बहुत गर्मी पड़ती थी, तब भी उन कुओं का पानी नहीं सूखता था। कहाँ पे, केरला में पनमकेनी कुएं जो थे, ठीक है। सिमिलरली, इसी तरह टंकास एज शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। तो इसी तरह ही टंकास, यहाँ पे देखो नीचे एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको, इसको क्या बोला, टंका। ये कहाँ होता था, राजस्थान के थार रीजन में, थार क्षेत्र में इस तरीके के टंकास बनाए जाते थे। इनके अंदर पानी को स्टोर किया जाता था, इसके अंदर किया जाता था। बाहर से तो ये इतना ही दिखता है, लेकिन अंदर गहराई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर अंडरग्राउंड टैंक्स दैट कैन स्टोर एनफ वाटर फॉर 6 of 7 months। तो कहते हैं कि ये बाहर से तो छोटा दिखता है, लेकिन अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे ये बहुत गहरा होता है, और यहाँ पे बहुत पानी, एनफ वाटर को स्टोर किया जाता है, जो पानी स्टोर किया जाता है वो 6 to 7 मंथ तक यहाँ पे चलता है, वो पानी यूज़ कर सकते हैं हम। नाउ डेज, आजकल क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ पीपल हैव वाटर टंकास टू स्टोर वाटर इन देयर होम्स। आजकल हम क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, हमारे घर के ऊपर एक टंकी रखी होती है ना, या तो ब्लैक कलर की होती है, वाइट होती है, ग्रीन कलर की होती है, उसमें हम पानी को स्टोर करते हैं। सभी घरों के छतों पे आपने टंकी देखी होगी, है ना। दिस टंका स्टोर हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर। इस टंकी में या तो आपको 500 लीटर पानी आता है, या 1000 लीटर पानी इसमें भरा जाता है। यूजली, अक्सर, दे आर कैप्ट और बिल्ट ऑन द रूफ। तो ये कहाँ पे बनाई जाती है, रूफ यानी कि होती है छत, छत के ऊपर इन्हें रखा जाता है या बनाया भी जाता है। सच वाटर टैंक्स आर कॉल्ड ओवरहेड वाटर टैंक्स। तो इन वाटर टैंक्स को क्या कहते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड होता है ज़मीन के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर रखी जाती है। जैसे अभी हमने राजस्थान के जो टंकास की बात की, ये कहाँ पर है, ज़मीन के नीचे है ना, लेकिन अब ओवरहेड टंकी की बात कर रहे हैं हम, जो छतों के ऊपर रखी जाती है। Most of us are familiar with the water tanks, but there is something different about the overhead tankas of Punjab। तो हमने देखा, हम बहुत सारे टंकास को फेमिलियर है, हम उस चीज़ को जानते हैं। फेमिलियर होता है जो पहले से हम वो चीज़ जानते हैं, बट होता है लेकिन, देर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट द ओवरहेड टंकास ऑफ पंजाब। लेकिन पंजाब में जो टंकी रखी जाती है ना छतों के ऊपर, वो बहुत अलग है, उसमें कुछ अलग है। क्या है अलग, देखो। पंजाब इज़ ए स्टेट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे हमारा पंजाब है। पंजाब एक स्टेट है, राज्य है। रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज। अब देखो, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत। पंजाब में हमारी संस्कृति और विरासत से वो रिच है यानी कि भरपूर है। उसमें अभी भी वहाँ के बहुत जो लोग हैं अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, विरासत को संभाले हुए हैं। पंजाब इज़ ऑल्सो नॉन फॉर द यूनिक डिज़ाइन ऑफ वाटर टंकास इन द रूरल एरियाज़। और पंजाब को कैसे जाना जाता है, यूनिक होता है अनोखा, सबसे अलग। और पंजाब को जाना जाता है उनके अनोखे टंकी के डिज़ाइन के कारण, जो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है, देखो। पंजाब में जैसे ये घर बना है ना, वहाँ पे जो ऊपर छत है, तो ये जो बॉल सी बना रखी है ना, ये उनकी टंकी है, इसमें वो पानी अपना स्टोर करते हैं। कुछ हम लोग अपनी छत पे ये रूस्टर बनाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, ये एक तरीके से टंकी है वहाँ के पानी की, ठीक है। पंजाब में इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं टंकी के। और भी दिखा रखा है, देखो, कुछ लोग होते हैं ट्रक, जो है ये बेसिकली आपको ट्रक दिख रहा है, लेकिन ये इसमें पानी भरा होता है, टंकी है ये वहाँ की, ठीक है। पंजाब में इस तरीके के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ओके, यू मे सी टंकास शेप्ड लाइक अ जियांट फ्लावर। तो हमने देखे जो टंकी के जो शेप होते हैं, वहाँ पे एक जियांट, एक बड़े से फ्लावर के शेप में होती है। अ लार्ज फुटबॉल, एक बड़ी फुटबॉल के रूप में होती है वहाँ की टंकी। अ ब्राउन रूस्टर, इस तरीके से एक मुर्गे की शेप में होती है, टंकी होती है उनकी। अ स्टैचू ऑफ इवन एन एरोप्लेन, कोई स्टैचू, किसी की मूर्ति रखी होती है, लेकिन वो दिखती तो मूर्ति है, लेकिन वो टंकी होती है। या एरोप्लेन बना देते हैं कुछ लोग, और वो टंकी होती है उनकी।
ठीक है। तो इस तरीके से वो वहाँ पे पानी स्टोर करती है, उनके यूनिक डिज़ाइन होते हैं। पीपल केयरफुली प्लान द डिज़ाइन ऑफ देयर वाटर टैंक्स। तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत ध्यान से जो अपनी टंकी का डिज़ाइन फ्रेम करते हैं कि हमें अपनी टंकी किस डिज़ाइन की बनवानी है, बहुत सोच समझ के वो अपना डिज़ाइन बनवाते हैं। एवरी टैंक्स टेल अस समथिंग अबाउट द पीपल ऑफ द हाउस। हर टंकी, हर जो टंकी होती है ना, हर टंकी का डिज़ाइन बताता है उन लोगों के घर के बारे में कि उस घर में किस तरीके के लोग रहते हैं। उनके टंकी का डिज़ाइन देख के हम बता सकते हैं। जैसे किसी ने अपनी अगर छत के ऊपर फुटबॉल बना रखी है तो शायद वो फुटबॉल का खिलाड़ी रह चुका हो या उसे फुटबॉल बहुत पसंद हो। किसी ने अपने घर के छत के ऊपर अगर वो ट्रैक्टर बना रखा हो तो हम कह सकते हैं वो एक किसान हो सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। इफ़ द ऑनर ऑफ द हाउस इज़ अ फार्मर, अगर उस घर का ऑनर होता है मुखिया, अगर उस घर का जो मुखिया है वो एक फार्मर है, किसान है। द वाटर टैंक मे बी इन द शेप ऑफ अ ट्रैक्टर और अ बुलक कार्ट। तो उनकी जो वाटर टैंक की जो शेप होगी वो तो या तो ट्रैक्टर की तरह होगी जैसे यहाँ पे दिखा रखी है, या किसी बुलक कार्ट की तरह होगी, बैलगाड़ी की तरह होगी, और इवन अ रोस्टर या एक मुर्गी की शेप में भी हो सकती है ना। इफ़ द ओनर लाइक्स फुटबॉल, अगर वहाँ का जो मुखिया, उस घर का मुखिया, उसे फुटबॉल पसंद है तो द वाटर टैंक ऑफ द हाउस मे बी शेप लाइक अ फुटबॉल। तो उस घर की जो वाटर टैंक होगी शायद उसकी शेप किसकी तरह, एक फुटबॉल की तरह भी हो सकती है ना। ऑल दीज टैंक्स आर मेड ऑफ सीमेंट, और जितनी भी टंकी बनी होती है ना ये सब सीमेंट की बनी होती है, प्लास्टिक की नहीं होती, सीमेंट की बनी होती है। द फ्रेम ऑफ द वाटर टैंक इज मेड यूजिंग स्टील रॉड। जो इसका फ्रेम बनाया जाता है ना, जैसे अब इस तरीके से जो फ्रेम बनाया जाता है इसका तो वो स्टील रॉड का होता है, उसके ऊपर सीमेंट वगैरह चढ़ा दिया जाता है ताकि वो मजबूत रहे। लेटर कंक्रीट इज़ यूज टू गिव द फाइनल शेप। फिर पहले तो इनका स्टैंड बनाया जाता है किसका, स्टील की रोड का। फिर इसके ऊपर कंक्रीट होता है बजरी, सीमेंट का, बजरी का, ये प्लास्टर से चढ़ाया जाता है जो उसकी फाइनल शेप देते हैं। ठीक है। देन इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। फिर इसे घर की छत पे इस तरीके से इंस्टॉल कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। द फाइनल प्रोडक्ट इज़ अ यूनिक टैंक दैट कैन होल्ड हंड्रेड्स ऑफ लीटर ऑफ वाटर। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ये जो बन के तैयार होती है ना टंकी, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ लीटर पानी, इसके अंदर कई हज़ार लीटर पानी इसमें होता है। दीज यूनिक वाटर टैंक्स आर द हार्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ इन रूरल पंजाब। ये अनोखे जो वाटर टैंक है ये क्या है, हार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं वहाँ के लोगों की, वहाँ के समुदाय की, ग्रामीण क्षेत्र की समुदाय के दिल है, हार्ट है। ठीक है। रूरल का मतलब मैंने बताया आपको ग्रामीण होता है। ठीक है। तो ये पंजाब के जो थे यूनिक टैंकर्स के सारे डिज़ाइन दिखा रखे हैं। ओके, इसके साथ ही आपके चैप्टर फिनिश हो जाते हैं। कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे तो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे हमने चैप्टर के साथ साथ ही कर लिए कंप्लीट। थोड़े से यहाँ पे भी देख लो। सबसे पहले हमने देखा था कंजर्वेशन होता है संरक्षण करना या बचाना, ओवरहेड होता है ज़मीन से ऊपर, कल्चर होता है आपकी संस्कृति, हेरिटेज होता है विरासत, कंटेनर्स होता है बड़ा बर्तन जिसमें कुछ रखा जाता हो, यूनिक होता है सबसे अलग या अनोखा, कंक्रीट होता है बजरी। सारे हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स बीच में यहाँ पे सबकी मीनिंग लिखे हुए हैं हिंदी में। ठीक है, ये कंप्लीट कर लिए। ओके, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, व्हाट डू वी यूज़ अ वाटर टैंक फॉर। जो वाटर टैंक है जिसमें हम पानी रखते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, उनका हम क्या यूज़ करते हैं, किस काम आता है उसका पानी। तो यहाँ देखो, वी यूज़ अ वाटर टैंक टू स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पस। तो वाटर टैंक में हम जो पानी इकट्ठा करते हैं वो हमारे बहुत सारे कामों में जैसे हेल्प करता है, सच एज ड्रिंकिंग, हम उसको पीने के पानी के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बाथिंग, नहाने के लिए, और क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए उस पानी का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज पंजाब लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया के मैप में पंजाब कहाँ पर लोकेटेड है। चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, पंजाब इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा मैप है, मान लीजिए ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बना दे रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो इस हम ऐसे लाइन खींच लें तो हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ये है पश्चिम हिंदी में,
सॉरी, ये है पश्चिम वेस्ट, ये है ई वाला है आपका ईस्ट पूरब, सबसे ऊपर है नॉर्थ उत्तर और नीचे है साउथ यानी कि दक्षिण। जो हमारा पंजाब है वो इस जगह पे लोकेटेड है। तो ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसलिए इसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाउ आर द वाटर टैंक्स इन पंजाब मेड? पंजाब में जो वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? तो द वाटर टैंक्स इन पंजाब आर मेड यूजिंग स्टील रोड। तो जो वाटर टैंक बनाए जाते हैं पंजाब में उसमें यूज़ किया जाता है स्टील रोड का। टू मेक ए फ्रेम बनाने के लिए स्टील रोड का यूज़ किया जाता है। एंड देन कंक्रीट इट यूज टू गिव देम देयर फाइनल शेप। फिर कंक्रीट से यानी कि जो क्या कहते हैं पत्थर वगैरह होते हैं, सीमेंट होता है, उससे उसको फाइनल शेप दी जाती है उसके फ्रेम के ऊपर। दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। घर के छत पे फिर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू द यूनिक शेप ऑफ वाटर टैंक्स रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हाउस ओनर? तो जो यूनिक शेप है वाटर टैंक्स की, जैसे हमने अलग अलग शेप की देखी ना, कैसे एक रूस्टर की शेप थी, कहीं पे फुटबॉल की शेप थी वाटर टैंक की, तो रिफ्लेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ हाउस ओनर। तो वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? हाउस ओनर की, मालिक की आइडेंटिटी क्या बताते हैं वो? ठीक है, जो वाटर टैंक्स देख के हमें मालिक की क्या आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है। 4th का आंसर देखो, द यूनिक शेप ऑफ वाटर टैंक्स ऑफन रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट और ऑक्यूपेशन ऑफ द हाउस ओनर। तो जो वाटर टैंक की शेप देख के हमें पता लगता है कि जहाँ पे वो जो उसका मालिक है, उस ऑनर जो उस घर का मालिक है, कि वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कि वो क्या काम करता होगा, उसका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, उसके इंटरेस्ट के बारे में हमें पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण से देखिए, अ फार्मर माइट हैव ए टैंक शेप लाइक अ ट्रैक्टर। एक फार्मर है जो किसान है, उसकी जो शेप होगी, उसके जो वाटर टैंक की जो शेप होगी वो किसकी होगी? ट्रैक्टर की हो सकती है। वाइल ए फुटबॉल लवर माइट हैव ए टैंक शेप्ड लाइक ए फुटबॉल। और जो फुटबॉल लवर है, जिसको फुटबॉल खेलना पसंद है या फुटबॉल वो खेलता था, तो वो अपनी शेप कैसे बना सकता है? टैंक की फुटबॉल की शेप बना सकता है। तो उस शेप को देख के हमें पता लगता है कि जो उस घर का ऑनर है उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है या वो क्या काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, अन ओवरहेड वाटर टैंक्स इज वे टू स्टोर वाटर। जो ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, मतलब छत के ऊपर जो टैंकी बनाई जाती है, वो क्या है? उसमें पानी स्टोर किया जाता है। डू यू नो एनी अदर वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर? क्या आप और अलग तरीके जानते हैं पानी को स्टोर करने के? तो देखो, ये तो ओवरहेड वाटर टैंक्स है, हम अंडरग्राउंड वाटर भी इकट्ठा करते हैं, है ना। कई जगह डैम बनाए जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाए जाते हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो बहुत अलग अलग तरीके होते हैं पानी को स्टोर करने के। तो इसका आंसर देखो, हम ये लिख सकते हैं, येस अदर वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर, अलग तरीके हैं जो पानी को हम स्टोर कर सकते हैं। उसमें है अंडरग्राउंड टैंक्स, ज़मीन के नीचे हम टैंक बना सकते हैं, वेल्स बना सकते हैं, कुएं बना सकते हैं, अर्थन पॉट होता है, एंड लार्ज एंड कम्युनिटी रिसर्वायर्स। ठीक है, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें आप डैम भी लिख सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू हैड टू बिल्ड अ वाटर टैंक, अगर आपको कोई वाटर टैंक बनाना है, व्हाट वुड यू मेक इट लुक लाइक एंड व्हाई? तो आपका वाटर टैंक किस लुक में लगेगा, मतलब किस तरीके का लगेगा, कौन सी शेप का यूज़ करके आप वाटर टैंक्स बनाएंगे और क्यों? तो सेकंड का आंसर देखो, इफ़ आई हैड टू बिल्ड ए वाटर टैंक, अगर मैं कोई वाटर टैंक बनाना चाहूँ या चाहता हूँ, तो आई वुड मेक इट लुक लाइक अ ट्री। तो मेरा जो वाटर टैंक होगा उसकी जो शेप होगी वो एक ट्री की तरह होगी, पेड़ की तरह होगी। बिकॉज, क्योंकि ट्रीज गिव अस शेड, क्योंकि जो पेड़ होते हैं हमें शेड देते हैं, छाया देते हैं, एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट, और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट वुड रिमाइंड एवरीवन टू सेव वाटर एंड प्रोटेक्ट नेचर, और ये हमेशा हमें रिमाइंड करवाएगा कि सब पानी को सेव करें और हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, इसलिए मैं एक ट्री की शेप बनाना चाहता हूँ। अब जरूरी नहीं आपको सिर्फ यही आंसर लिखना है, आप अलग भी लिख सकते हैं। अगर आप वाटर टैंक बनाना चाहते हैं तो आप कौन सी शेप के बनाएंगे, तो आप इसमें अपना आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस लर्न शॉर्ट फॉर्म्स और contractions are when two words are combined and same letters are left out।
तो कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं ये, जब दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है और कुछ लेटर्स जो है उसमें से हटाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ लिखा है आरंट और यहाँ है आर नॉट। तो इसमें जो ओ हटा के एक ऊपर एक कोमा सा लगाया जाता है, दिख रहा है आपको, ये वाला ओ हटा के इसकी जगह यहाँ पे एक कोमा लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं हम एपस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं, एपस्ट्रॉफी। An apostrophe takes the place of the missing letter। तो जहाँ मिसिंग लेटर होता है, जो लेटर हटाया जाता है, उसकी जगह हम एपस्ट्रॉफीज लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा ना आरंट को, तो आर नोट को हम एरंट लिख सकते हैं ओ हटा के। वुड नोट को हम लिख सकते हैं वुडंट, इसमें भी हमारा ओ हट के क्या लगा है, एपस्ट्रॉफी ऊपर लगता है, ये हमेशा याद रखना। ओके, राइट द कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ नीचे आपको कॉन्ट्रैक्शंस लिखने हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखनी है। सबसे पहले है डू नॉट। डू नॉट का नो जो यहाँ वाला ओ है नॉट में, वो हट के यहाँ लग जाएगा एपस्ट्रॉफी, हो जाएगा डोंट। इज नॉट हो जाएगा आपका इजंट। आर नॉट आरेंट। कैन नॉट कांट। कुड नॉट कुडंट। डिड नॉट डिडंट। ठीक है, सब में एन ओ टी में ओ हट के एपस्ट्रॉफी लगाए, बस ये करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो, री राइट द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स। नीचे आपको कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, उनके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उनको हटा के, जो अंडरलाइन है इसको हटा के आपको एपस्ट्रॉफीज लगानी है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ दोबारा लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, जहाँ जहाँ हटाना था अंडरलाइन थे मैंने यहाँ पे लिख दिया। पार्थो इज नॉट की जगह आ जाएगा इजंट। फीलिंग वेल टुडे, पार्थो आज अच्छा फील कर रहा है। His parents have decided to he will stay at home till he gets better। उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं जब तक वो घर पे रहेगा, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वो घर पे रहेगा। पार्थ was bored and cannot stay at home anymore। पार्थो बोर हो गया घर पे रह रह के, वो ज़्यादा देर तक घर पे नहीं रह सकता। He decides to ask his grandmother। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी दादी से पूछेगा इफ़ ही कैन गो आउटसाइड, क्या वो बाहर जा सकता है। बट ही थिंक्स, फिर वो सोचता है, शी टू वुडंट एग्री, शायद वो भी एग्री ना करें मुझे बाहर भेजने के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन था वहाँ पे हमने क्या करा है, एपस्ट्रॉफी लगा के वर्ड्स लिख दिए। पूरा पैराग्राफ आपको दोबारा लिखना था। सेकंड में भी ये करना है, इट इज़ ए रेन, जहाँ जहाँ अंडरलाइन है वहाँ हटा के आपको एपस्ट्रॉफी लगानी है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पे इट इज़ लिखा है ना, यहाँ हो जाएगा इट्स अ रेनी डे एंड, यहाँ पे है इज़ नॉट, टीना इज़ नॉट, इज़र हो गया, टीना इजंट हैप्पी। शी यहाँ पे है कैन नॉट, यहाँ हो जाएगा कांट गो आउट टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स। हर ब्रदर यहाँ है डज नॉट, यहाँ हो जाएगा डजंट। वॉन्ट टू प्ले इनडोर्स आइदर दे हैव की जगह होगा दे हैव। And decided to watch a movie instead, their mother says she'll make popcorn for them। ठीक है, इस तरीके से पूरा पैराग्राफ आपको लिखना था। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग। फर्स्ट है दैट्स सो क्रिएटिव। सेकेंड है ही सो अ रूस्टर, अ ट्रैक्टर एंड अ जियांट फुटबॉल ऑल मेड ऑफ सीमेंट। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ लास्ट में ये जो साइन लगा है इसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। कब लगाया जाता है ये, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हुर्रा इंडिया हैज़ वॉन द मैच। हुर्रे में भी क्या लगा है आपका, एक्सक्लेमेटरी साइन। दीज सेंटेंसेज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। तो जो ऊपर जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, 3 जो एग्जाम्पल पढ़े वो किसके थे, वह एग्जाम्पल थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो एक इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत खुश हैं तो आप लिखेंगे हुर्रा, उदास है सैडनेस है। ठीक है, इस तरीके से जो इमोशंस दिखाए जाते हैं, खुशी के, एंगर के, दुखी के, तो ये सारे क्या होते हैं, उनमें जो साइन लगता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी। कैन यू नेम एनी 4 इमोशंस। क्या आप कोई भी 4 इमोशंस के नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पे लिखा है हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर गुस्सा होना, सैडनेस या दुखी होना। An exclamatory sentence can be identified by the use of exclamatory word for। ठीक है, हुर्रा, ये सारे वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। ओ
एंड द यूज़ ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, और इस मार्क का भी ज़रूर लगाया जाता है। ये जो मार्क है ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। Find at least 5 exclamatory sentences from your grade 4 English textbook and identify the emotions or feeling expressed in them. आपको क्या करना है? 5 ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनते हों। ठीक है, आपको ग्रेड 4, आपने क्लास 4 में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में से आपको वहाँ से फाइंड आउट करने हैं ये सेंटेंसेस। ठीक है, जिसमें कोई इमोशन दिखता हो या फीलिंग्स कोई एक्सप्रेस होती हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप क्लास 4 की अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है तो आप उसमें से सेंटेंसेस ढूंढ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट्स सो क्रिएटिव। ये सेंटेंस है, इसमें फीलिंग या इमोशंस क्या दिख रहा है? अमेजमेंट या वंडर। वंडर यानी हैरान। ठीक है, डियर स्टैग हाउ आर यू। हम क्लास 4 की इंग्लिश में से ये सेंटेंसेस लिए गए हैं। डियर स्टैग हाउ आर यू, तो ये क्या है? सोरो, मतलब दुखी से वो पूछता है ना, अगर आपको स्टोरी याद हो तो स्टैग वाली। For in our team the joy is begun, इसमें क्या है? खुशी, जॉय दिखा रहे हैं। That's my boy, cheer up, applause. Add some ice cubes and enjoy your banana milkshake. Excitement. ठीक है, तो ये फीलिंग इमोशंस, ये जो सेंटेंसेस है आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों, इंग्लिश की बुक में और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, आप वहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स फैमिलीज एंड रीड द वर्ड्स गिवन बिलो ईच ऑफ दैम। नीचे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं, उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं। चले पढ़ते हैं। ये है लायन, ये है लाइनस, लायन का जो ये है मेल, ये है फीमेल। लायन कब, ये है इनका बेबी। ओके, जो लायन का बेबी होता है उसे कहते हैं कब, यहाँ लिखा है। नेक्स्ट है टाइगर, फीमेल ये है टाइग्रेस, और जो इनका बेबी होता है टाइगर का उसे कहते हैं हम टाइगर कब। नेक्स्ट है रूस्टर, मुर्गा, हैन मुर्गी, चिक इनका जो बेबी चिक, बुल काव, और ये होता है काफ। फिर है जो मेल हॉर्स होता है उसे हम कहेंगे स्टैलियन, और जो फीमेल हॉर्स होगा मेयर और फॉल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, वुड यू लाइक टू डू एड एनीथिंग टू दिस पिक्चर। नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि आप इस पिक्चर में कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं। यूज़ योर क्रेयॉन्स एंड कलर पेंसिल टू ऐड टू द पिक्चर्स। अब आपको अपने क्रेयॉन्स या कलर पेंसिल यूज़ करके यहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सन ऐड कर सकते हैं, है ना, या आप यहाँ पे एक रिवर पॉन्ड दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे साइड में डक है। आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ बस। यहाँ डक है और साइड में आप यहाँ पे एक और ट्री दिखा सकते हैं। ओके, इस तरीके से पक्षी दिखा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इसे और क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन सेव वाटर। बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेव कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे इज़ टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर। सबसे आसान तरीका है पानी को बचाने का कि हम पानी के वेस्टेज को ही रोकें, पानी की बर्बादी को ही रोकना। सिट इन द ग्रुप ऑफ 3 एंड डिस्कस। आपको क्या करना है, ग्रुप में बैठना है, 3 बच्चे बैठेंगे ग्रुप में और डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है? फर्स्ट है हाउ डू वी वेस्ट वाटर इन आवर डेली लाइफ्स, कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे पानी को वेस्ट करते हैं। सेकेंड आपको डिस्कस करना है व्हाट कैन वी डू टू स्टॉप दिस वेस्टेज, और इस वेस्टेज को स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये भी बताना है। तो इसको स्टॉप कर, और नीचे देखो क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूजिंग रनिंग वाटर टू ब्रश टीथ। हम क्या करते हैं, जब अपने दांतों को ब्रश करते हैं हम क्या करते हैं, जो टैब होता है उसको खुला ही छोड़ देते हैं, जब तक हम ब्रश कर रहे हैं पानी बहता रहता है। तो वेस्टेज ऑफ लॉट वाटर, इससे बहुत सारा पानी जो है बर्बाद हो जाता है। वी कैन यूज़ ए टम्बलर और ए मग टू सेव वाटर। तो हम जैसे ब्रश को टीथ को ब्रश करने के लिए क्या कर सकते हैं, पानी जो है एक मग में ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि टैप को खुला छोड़ को फिर आप उसे पानी लीजिए, आपको जब ज़रूरत है या आप तभी टैप खोलिए। ठीक है,
इस तरीके से हम कर सकते हैं। या हम और भी एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, जैसे टेकिंग लॉन्ग शावर्स वेस्टेज ऑफ वाटर। अगर हम शावर से नहा रहे हैं, बहुत देर तक पानी बह जा रहा है, तो इससे पानी की बहुत वेस्टेज होती है। इसके लिए, इसको रोकने के लिए हम कर सकते हैं वी कैन टेक शॉर्टर शावर। हम थोड़ा, या बकेट लेके, बाल्टी लेके उसमें नहा सकते हैं, या थोड़ा शावर लेना चाहिए। सेकेंड है वॉशिंग कार विद अ होस वेस्टेज वाटर, वी कैन यूज़ ए बकेट एंड क्लॉथ। ठीक है, तो जब कार को धो रहे हैं हम, या कुछ क्लॉथ धो रहे हैं घर में, हम ऐसे ही पानी से, टैप से या पाइप से धोने लग जाते हैं। इसकी जगह हमें बकेट का यूज़ करना चाहिए, बाल्टी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं वी कैन यूज़ द वाटर आफ्टर वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर वाटरिंग प्लांट। सब्जियों और फलों को धोने के बाद जो पानी बचता है, उसको नाली में फेंकने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, उसे पौधों में पानी दे सकते हैं उनका। ठीक है, ओके। क्वेश्चन बी देखो, राइट एटलीस्ट 3 सच एग्जाम्पल एंड शेयर विद द क्लास। तो ये 3 एग्जाम्पल थे जो हमने अभी लिखे, इसको आपको अपनी क्लास में शेयर करना है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हम पानी की वेस्टेज करते हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे पानी की वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखो, से अलाउड वाटर टैंक एंड वाटर टैंक। तो यहाँ पे बोला है आपको तेज से बोलना है ये 2 वर्ड्स, वाटर टैंक एंड वाटर टैंक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, डू बोथ फ्रेजेस यूज द वर्ड टैंक। क्या दोनों ही फ्रेज में टैंक वर्ड का यूज हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, इसमें भी टैंक है, इसमें भी टैंक है, तो हम यहाँ लिख देंगे यस। सेकेंड है, डू दे मीन द सेम थिंग। क्या दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है? तो नो। इसमें पूछा है वाटर टैंक, क्या टैंक है, और इसमें बोला है वाटर टैंक, जो पानी की टंकी है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नो लिखा है। नेक्स्ट है, नाउ से अलाउड आई स्क्रीम एंड आइसक्रीम। अब पूछा है आपसे, डू बोथ फ्रेजेस साउंड द सेम। क्या दोनों ही फ्रेजेस की जो साउंड है वो सेम है? बिल्कुल सेम है, बोल के देखो, आइस, आई स्क्रीम एंड आइस स्क्रीम, बिल्कुल सेम है, यस लगा दिया। डू दे मीन द सेम थिंग। क्या दोनों का मीनिंग भी सेम है, मतलब भी सेम है? तो आइसक्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, मैं चिल्ला रहा हूँ या चिल्लाता हूँ, और आइसक्रीम का मतलब होता है जो आप खाते हैं, आइसक्रीम। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम नहीं है, इसलिए हमने नो पे टिक लगाया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस लिसन टू योर टीचर रीड आउट द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे एक पैसेज दिया हुआ है आपको, इसको आपके टीचर रीड करके सुनाएंगे, आपको ध्यान से सुनना है। फिर नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको आंसर करना है। ओके, अ डे विदाउट वाटर, एक दिन बिना पानी के। वन हॉट समर मॉर्निंग, एक बहुत गर्मी की सुबह की बात है। सुमा वोक अप एंड वेंट टू ब्रश हर टीथ। सुमा उठती है और कहाँ जाती है? ब्रश करने जाती है, अपने टीथ को ब्रश करने जाती है। बट लेकिन व्हेन शी टर्न ऑन द टैप, जैसे ही वो टैप को ऑन करती है, नो वाटर केम आउट, उसमें से पानी नहीं आता। शी वॉज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज हो जाती है, हैरान हो जाती है। हर मदर सेड, उसकी मम्मी कहती है, देयर इज नो वाटर इन द टैंक, आज हमारी टंकी में पानी नहीं है। द होल एरिया हैज़ नो वाटर टुडे, आज पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में पानी नहीं आया है। सुमा क्विकली रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू लिव विदाउट वाटर। अब सुमा जो है जल्दी से रियलाइज़ करती है, सोचती है कितना डिफिकल्ट होगा, कितना मुश्किल होगा कि बिना पानी के जीना। शी कुडंट ब्रश हर टीथ, वो अपने जो दांत को है ब्रश नहीं कर सकती। वॉश हर फेस, अपने मुंह को नहीं धो सकती। टू टेक ए बाथ, नहा नहीं सकती। इन द किचन देयर वॉज नो वाटर टू कुक फूड और क्लीन द डिशेज, और किचन में क्या होगा? पानी नहीं होगा तो खाना नहीं बना सकते, साफ सफाई नहीं कर सकते, बर्तन नहीं धो सकते। एट स्कूल, स्कूल में क्या हुआ? द टॉयलेट्स वर क्लोज्ड, सारे जो टॉयलेट्स थे पानी ना होने की वजह से उन्हें क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। वेरी लिटल ड्रिंकिंग वाटर वॉज अवेलेबल, बहुत थोड़ा पानी था पीने के लिए। एंड द चिल्ड्रन वर टोल्ड टू ब्रिंग वाटर बॉटल्स फ्रॉम होम, और सारे बच्चों से कहा गया कि अपने पानी पीने की जो बॉटल है अपने घर से लेकर आएंगे। सुमा देखती है दैट पीपल इन हर नेबरहुड वर अपसेट, तो सुमा देखती है उनके पड़ोस में आसपास जितने भी लोग होते हैं सब अपसेट होते हैं, दुखी होते हैं। सम रन टू द नियर बाय शॉप टू बाय वाटर बॉटल्स, और कुछ जो है जो साथ वाली जो शॉप है वहाँ जाते हैं पानी की बोतल खरीदने के लिए।
while others waited near a water tanker that come from another place. कुछ जो लोग होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि वाटर टैंक आएगा किसी और जगह से, पानी का जो टैंकी आती है ना वो आएगी. Everyone looked worried. सारे जो लोग थे जिनको सुमा देख रही थी वो कैसे थे? worried थे, चिंतित थे. That evening, उस शाम the water was finally restored. शाम तक फाइनली जो पानी था उसे रिस्टोर कर दिया गया, मतलब इकट्ठा कर लिया गया. सुमा फेल्ट वेरी हैप्पी. सुमा बहुत खुश होती है. एंड प्रोमिस हर सेल्फ, और अपने आप से प्रॉमिस करती है दैट शी वुड नेवर वेस्ट वाटर अगेन, कि वो आगे से कभी भी पानी का वेस्टेज नहीं करेगी. शी डिसाइडेड टू टेल हर फ्रेंड्स हाउ प्रीशियस वाटर इज़, और वो डिसाइड करती है कि अपने सभी दोस्तों को बताएगी कि पानी कितना ज़्यादा कीमती है. प्रीशियस होता है कीमती. सुमा स्कूल ऑल्सो अनाउंस अ वाटर कंजर्वेशन वीक. सुमा के स्कूल में अनाउंस किया गया कि हम पूरे सप्ताह एक वाटर कंजर्वेशन वीक मनाएंगे. वाटर कंजर्वेशन का मतलब है पानी को संरक्षित करना, कैसे पानी को बचाना है. दे प्लान्ड एक्टिविटीज़ लाइक पोस्टर मेकिंग, प्लांटिंग ट्रीज एंड इवन ए वाटर सेविंग कॉम्पिटिशन. तो उसको स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की गई कि इसके ऊपर हम पोस्टर बनाएंगे या प्लांट लगाएंगे, ट्री लगाएंगे. एंड इवन ए वाटर वेस्टिंग कॉम्पिटिशन, पानी की वेस्टेज के जो पानी सेविंग कॉम्पिटिशन, पानी को कैसे बचा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसका एक कॉम्पिटिशन भी हम करेंगे. सुमा एंड हर फ्रेंड्स मेड पोस्टर. सुमा और उसके दोस्तों ने पोस्टर बनाया विद अ स्लोगन लाइक सेव एवरी ड्रॉप एंड नो वाटर नो लाइफ. तो उस पर कुछ स्लोगन लिखते हैं पोस्टर बना के, उस पर लिखा जाता है कि सुमा और उसके दोस्त जो लिखते हैं कि सेव एवरी ड्रॉप, पानी की हर बूंद को हमें सेव करना है, बचाना है. पानी नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा. नो वाटर नो लाइफ. आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस के बाद सुमा अंडरस्टूड हाउ इम्पॉर्टेंट वाटर टैंक्स एंड वाटर सेविंग हैबिट्स आर. तो सुमा समझ जाती है, सुमा को समझ में आ जाता है कि पानी की जो टैंक्स है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है. पानी को बचाना, एक जो हमारी आदत है पानी को बचाने की, वो कितनी ज़रूरी है. शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू सेट अप ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अपने पेरेंट्स से सुमा कहती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाने के लिए सिस्टम एट होम, अपने घर में. हर पेरेंट्स एग्रीड हैप्पली. उसके पेरेंट्स भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में लगाने के लिए एग्री हो जाते हैं, खुशी खुशी मान जाते हैं. ठीक है, तो ये थी वो स्टोरी. अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वाई वॉज सुमा सरप्राइज इन द मॉर्निंग. सुमा मॉर्निंग में सरप्राइज क्यों हो गई थी. हर फ्रेंड्स केम टू विजिट. नो. देयर वॉज नो वाटर इन द टैप. बिल्कुल आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जब वो अपने दांतों को ब्रश करने जाती है और वो देखती है कि टैंक में पानी ही नहीं आ रहा, इसलिए वो क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन देखो. हाउ डिड पीपल मैनेज विदाउट वाटर. तो पीपल ने, जो लोग थे वहाँ पे, कैसे मैनेज किया बिना पानी के. दे डिड नॉट नीड वाटर. उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा नहीं था. दे बॉट वाटर्स एंड वेटेड फॉर टैंक्स. बिल्कुल उन्होंने कुछ बोतल खरीदी पानी की और वो टैंकर का वेट कर रहे थे. सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन देखो. व्हाट डिड सुमा प्रॉमिस आफ्टर द वाटर सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड. तो सुमा क्या अपने आप से क्या प्रॉमिस करती है जब पानी दोबारा से इकट्ठा हो जाता है. टू वेस्ट मोर वाटर, कि वो ज़्यादा पानी बर्बाद करेगी. नहीं. टू नेवर वेस्ट वाटर अगेन. बिल्कुल सुमा प्रॉमिस करती है कि वो आगे से कभी भी पानी का वेस्टेज नहीं करेगी. ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी. ओके, क्वेश्चन नंबर B4 देखो. वट एक्टिविटीज़ वर प्लान ड्यूरिंग द वाटर कंजर्वेशन वीक. तो सुमा के स्कूल में कौन सी एक्टिविटी प्लान की गई थी वाटर कंजर्वेशन वीक में. मेकिंग टैप्स नहीं. पोस्टर मेकिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज. ओके, इसका आंसर भी बी हो जाएगा. उसके स्कूल में जो एक्टिविटी प्लान की गई थी वो थी पोस्टर मेकिंग और प्लांटिंग ट्रीज. 5 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड सुमा सजेस्ट टू हर पेरेंट्स. तो सुमा ने अपने पेरेंट्स से क्या सजेस्ट किया था. टू नियर ए वेल, कि वो पास में कुआं लगवा ले. नहीं. टू बिल्ड ए स्विमिंग पूल. नो. इसका आंसर हो जाएगा सी. टू फिक्स ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. सुमा ने अपने पेरेंट्स से कहा था कि हमें अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगवा लेना चाहिए. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. ओके. नेक्स्ट है लेट अस राइट डिजाइन अ पोस्टर इन द स्पेस गिवन बिलो. नीचे आपको कुछ स्पेस दिया है, वहाँ पे आपको अपना पोस्टर डिज़ाइन करना है. एनकरेजिंग पीपल टू प्रिजर्व एंड क्लीन ओल्ड वाटर टैंक्स. आपको लोगों को एनकरेज करना है जिससे
जो है अपने वाटर टैंक्स को क्लीन रखें, इनको प्रिजर्व रखें। वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए लोगों को आपको क्या कहते हैं, एनकरेज करना है। इसमें आपको इंक्लूड क्या क्या करना है, टॉपिक होगा आपका सेव आवर वाटर टैंक, इस पे आपको पोस्टर तैयार करना है, ठीक है। और आपका टॉपिक होगा सेव आवर वाटर टैंक्स। अ कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन, आपको एक कम्युनिटी अवेयरनेस का कैंपेन चलाना है जिसमें जो आपका टॉपिक रहेगा वाटर टैंक्स को सेव करना। अ कैची स्लोगन, कैची स्लोगन, कैची का मतलब होता है जो देखते ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, है ना। तो ऐसा आपको स्लोगन लिखना है उसमें। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, सेव टैंक्स सेव लाइव्स। अ फ्यू बुलेट पॉइंट्स ऑन वाई टैंक्स आर इम्पॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे हम कह सकते हैं, ताकि आपको उसमें ये बताना है कि टैंक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अन इन्विटेशन टू जॉइन अ क्लीनिंग ड्राइव और अवेयरनेस प्रोग्राम, आपको एक इनविटेशन भी तैयार कर सकते हैं जिससे आप जितने ज़्यादा लोग आपसे आके जुड़े क्लीनिंग ड्राइव में, अवेयरनेस फैले लोगों में, ताकि वो अपने टैंक्स को सेव रख सकें। मेंशन द प्लेस एंड टाइम ऑफ द क्लीनिंग ड्राइव, जहाँ पे भी आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग ड्राइव का, वहाँ का जो प्लेस होगा, जिस जगह पे करेंगे वो आपको मेंशन करना है, प्लेस लिखना है और टाइमिंग क्या होगी वो बताना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये ड्रॉ करना है पोस्टर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी है, राइट 10 वर्ड्स दैट एंड विद ER। आपको 10 वर्ड लिखने हैं जिनमें लास्ट में जो भी वर्ड होगा उसमें लास्ट में ER आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है वाटर, वाटर की जो स्पेलिंग है इसमें लास्ट में ER आ रहा है। हमने लिखा है टीचर, पेंटर, गार्डनर, सिंगर, ड्राइवर, राइटर, रीडर, बिल्डर, प्लेयर, फार्मर, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के पीछे क्या आ रहा है, लास्ट में ER। नेक्स्ट है, नाउ डू द सेम विद। अब आपको नीचे एक और दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है लास्ट में जिनके वर्ड्स के पीछे OR आता हो। डॉक्टर, एक्टर, सेलर, विजिटर, एडिटर, कंडक्टर, इन्वेटर। और दूसरे वर्ड्स में लिखना है आपको जिनके लास्ट में E और T आता हो, एट आता हो। तो हैट, कैट, मैट, रैट, सेट, फ्लैट, बैट, चैट, दैट, बैट। अब जरूरी नहीं आपको यही वर्ड्स लिखने हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और वर्ड्स लिख रहे हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट द वर्ड्स इन योर नोटबुक। ये तो सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। यू हैव रीड अ लॉट अबाउट टैंक्स। हमने टैंक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, है ना। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दीज टैंक्स आर क्लीन। क्या आपने कभी सोचा है कि इन टैंक्स को क्लीन कैसे करते होंगे, साफ कैसे करते होंगे। फाइंड आउट अबाउट द टेक्निक्स और क्लीनिंग वाटर टैंक्स। इनको वाटर टैंक्स को साफ करने की जो टेक्निक्स होती हैं आपको उनको फाइंड आउट करना है। यू मे ब्रिंग रिलेवेंट पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स। उससे जुड़ी हुई आपको कुछ पिक्चर्स या फोटोग्राफ भी आपको दिखाने हैं, पेस्ट करने हैं। प्रिपेयर अ चार्ट एंड पुट इट अप इन योर क्लास। तो आपको एक चार्ट तैयार करना है पूरा, उसमें आपको लिखना है कि इन वाटर टैंक्स को कैसे क्लीन किया जाता है, कौन सी टेक्निक्स होती है, कौन से मेथड होते हैं, ठीक है। उनसे जुड़ी हुई आपको पिक्चर और फोटोग्राफ भी इसमें चार्ट में चिपकाने हैं। पूरा अच्छे से चार्ट बना के आपको अपनी क्लास में लगाना है, ठीक है। तो वाटर टैंक्स को जो साफ़ करने के देखो कुछ टेक्निक्स मैंने यहाँ लिखी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइंग करेंगे। बीइंग बाय ड्राइंग द वाटर टैंक्स टू रिमूव एनी एक्यूमुलेटेड डेब्रीज और स्टैग्नेंट वाटर। जो भी वाटर टैंक्स को साफ़ करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर जितना भी पानी होगा हम उसे निकालेंगे, जो भी गंदगी है वो निकालेंगे। पहले वाटर टैंक्स को सुखाएंगे। उसके बाद है क्लीनिंग सॉल्यूशन। प्रिपेयर अ क्लीनिंग सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड माइल्ड डिटर्जेंट और ए स्पेशलाइज्ड टैंक क्लीनिंग सॉल्यूशन। एक स्पेशलाइज्ड टैंक को क्लीन करने का सॉल्यूशन आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट से स्क्रबिंग करेंगे। यूज़ ए लॉन्ग हैंडल ब्रश। एक बड़ा सा ब्रश लेंगे जिसका हैंडल बहुत बड़ा हो, टू स्क्रब द इंटीरियर सरफेस एंड इंक्लूडिंग कॉर्नर्स एंड हार्ड टू रीच एरियाज, ठीक है। जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते उस स्क्रब की हेल्प से उसको साफ करेंगे। राइजिंग, rinse द टैंक थ्रोली विद द क्लीन वाटर टू रिमूव एनी क्लीनिंग रेजिड्यूज। फिर ड्राइंग करेंगे, उसे सुखाएंगे। अलाउ द टैंक टू ड्राई कम्प्लीटली। पूरा साफ करने के बाद, धोने के बाद उसे सुखाएंगे। फिर डिसइंफेक्ट द टैंक यूजिंग अ सुटेबल सॉल्यूशन लाइक अ क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्ट फॉलोइंग द मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शंस। रिफिल द टैंक विद द फ्रेश एंड पोर्टेबल वाटर। उसके बाद उस पानी में अच्छे से पानी से उसको भरेंगे। रेगुलर मेंटेनेंस
पीरियडिकली चेक द वाटर क्वालिटी, हर बार उसको चेक करेंगे उसकी वाटर की क्वालिटी कैसी है। रिपीट द क्लीनिंग प्रोसेस एज नीडेड, जब भी ज़रूरत हो उसको क्लीनिंग को दोबारा से करेंगे। प्रोफेशनल हेल्प फॉर लार्जर टैंक्स, और इफ़ यू एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज कंसीडर हायरिंग एंड प्रोफेशनल वाटर टैंक क्लीनिंग सर्विस। आजकल तो वाटर टैंक को साफ़ करने की भी क्लीनिंग सर्विस दी जा रही है, उसका भी हम हेल्प ले सकते हैं अपने वाटर टैंक को साफ़ करने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, द स्टोरी में ऑलरेडी बी फेमिलियर टू यू। नीचे आपको एक स्टोरी दी हुई है, द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। इसकी स्टोरी आपने कई बार पढ़ी होगी, है ना, देखी भी होगी। तो एक बार देखो क्या होता है इस स्टोरी में। कौवा होता है, उसको बहुत प्यास लग रही होती है। जब वो एक पॉट देखता है उसमें पानी होता है, लेकिन पानी का जो लेवल होता है बहुत नीचे होता है। उसकी जो बीक होती है, चोंच, वो उस पानी में नहीं जा पाती। फिर वो क्या करता है, यहाँ पे जो आसपास पत्थर पड़े होते हैं वो उस पानी में डाल देता है उठा के। पत्थर डालने से पानी का जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाता है। फिर वो पानी पी के देन फ्लू अवे, वो वहाँ से उड़ जाता है। ठीक है। द क्रो हैज़ बिकम फेमस फॉर इट्स इनोवेटिव आइडिया। तो ये क्रो फेमस कैसे हुआ? ये क्रो फेमस हुआ अपनी इनोवेटिव आइडिया की वजह से। इमेजिन दैट योर स्कूल हैज़ इन्वाइटेड द क्रो टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में स्कूल वाले इस क्रो को इनवाइट करते हैं आपके स्कूल में, ठीक है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करवाने के लिए, स्टूडेंट से मिलाने के लिए। इनएक्ट द इवेंट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आपको पूरा एक्ट करके दिखाना है और अपनी टीचर की हेल्प से। ठीक है, इस पूरी स्टोरी को आपको एक्ट करके दिखाना है। और जो क्रो है आपके स्कूल वाले उसको अपने स्कूल में बुलाते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट होता है उसका, तो पूरी एक्टिंग आपका स्कूल में अपने टीचर की हेल्प से करके दिखानी है। ठीक है, ओके। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।